लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार बीजेपी की जो कोशिश है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। सर, जब आप गए हैं तेलंगाना जाने के बाद मोर्चे की तैयारी चल रही है सर, तो नीतीश जी को और तेजस्वी ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था, और उन्होंने जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती रहीं। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके, दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं, और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में बगल में लखनऊ के जहां मुख्यमंत्री बैठते हों, एक को आत्मदाह करना पड़ा हो? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। आज जब प्रदेश कार्यकारिणी इनकी बैठी है तो कम से कम बलवंत सिंह के परिवार में जो उनकी पत्नी थी उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लें और 1 करोड़ रुपए देने की भी मदद करें। यही भारतीय जनता पार्टी है। इनके सब प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इनकी सरकार में भेदभाव होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बलवंत सिंह की पुलिस ने कस्टडी में मौत की है, मारा है उसे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की 1 करोड़ से मदद करेगी? क्या इसका प्रस्ताव लाएगी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में? क्या जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद की जाएगी और उस परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी भी दी